He was a people's leader. जी Jinnah was not a people's leader until 1945-46. वो तो लोगों में जाते ही नहीं थे। उन्होंने तो खुद कहा है कि आपको पता है मशहूर बना फिक्र है कि मैंने और मेरे स्टैनो ने पाकिस्तान बनाया। गांधी तो लोगों में जाते थे, गांधी तो लोगों को बचाने की भी कोशिश करते थे, लोगों में चले इंतहाई नाराज़ लोगों में भी जाके खड़े होते थे और लोगों में रहते थे मुसलसल। वो एक स्पिरिचुअल लीडर बन गए थे। 2 3 4 बार एक साल की टर्म उन्होंने कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे। लेकिन गांधी के साथ ये हो गया था कि लोग उनसे एफिलिएशन फील करते थे, बल्कि यहाँ तक था कि गांधी के बारे में सुपरनेचुरल बातें मशहूर थी। इन्होंने जो कारनामे किए हैं वो आधी दुनिया तक याद रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है अंग्रेजों से छुड़ाना हो बिल्कुल। इस भारत देश। गांधी की एक और बात याद आती है। गांधी हमेशा से एक और कहते होते थे जिन्ना को, हमारे जो कायदे आजम थे, कहते थे कि जिन्ना तुम बंटवारा ना करो लेकिन एंड पर तुम चले जाओगे, लेकिन तुम्हारी आवाम पछताएगी बंटवारे के बाद। क्या वो उनकी बात सच तो नहीं होगी? उनका विजन ये था कि मैंने जो कुछ भी है वो ह्यूमैनिटी के लिए होगा, वो हमारे, क्योंकि दैट वाज द पैट्रियोटिज्म। उनके अंदर पैट्रियोटिज्म था। हमारे जितने पॉलिटिशियंस हैं, ऑल दो इमरान खान है, जो कोई भी है, तो इनके अंदर पैट्रियोटिज्म जीरो है। देखें वजह जी, इन्होंने हमेशा प्यार मोहब्बत करना सिखाया है। सही बात है, इन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं की कि बंदा बोल सके। बिल्कुल, वो फादर के भाई इसको कहते हैं, मतलब नेशन के फादर। बिल्कुल, इस पे कोई शक नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसे बंदे, ऐसे लोग बहुत कम जन्म देते हैं। बिल्कुल, बहुत कम ही जन्म लेते हैं इस नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गांधी जयंती के मौके पर बड़े बड़े नेता, पूरा देश, भारतवर्ष गांधी जयंती मनाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और दोस्तों, भारत के अलावा बाहर के देश भी गांधी जयंती धूमधाम से मना रहे हैं। दोस्तों, आप बुर्ज खलीफा पर गांधी जी की प्रतिमा देख सकते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में आदर सम्मान पूर्वक गांधी जयंती मनाई जाती है और गांधी जी को पुष्प अर्पण किए जाते हैं और जनगण मन का गान भी गाते हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने भी गांधी जयंती को बहुत ही धूमधाम से मनाया है। संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पर गांधी जी की प्रतिमा को दर्शाया है और भारत को बहुत ही ज़्यादा शुभकामनाएं दी हैं गांधी जयंती के अवसर पर। गांधी जी को क्रांतिकारियों की सूची में सबसे ऊपर रखा गया है। दोस्तों, अधिकांश देशों में गांधी जी की मूर्ति बनाई गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी देश का दौरा करते हैं तो वहां जाकर वो गांधी जी की प्रतिमा को पुष्प अर्पण जरूर करते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में ही नहीं, पाकिस्तान जैसे भारत के दुश्मन देश में भी गांधी जी को अपना आदर्श मानते हैं और गांधी जी का सम्मान करते हैं। गांधी जयंती के मौके पर बुर्ज खलीफा पर गांधी जी की प्रतिमा देखकर पाकिस्तानियों को बहुत ही ज़्यादा मिर्ची लग रही है और वो सोशल मीडिया पर चीख पुकार कर रहे हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। Gandhi was a people's leader. जी Jinnah was not a people's leader until 1945-46. वो तो लोगों में जाते ही नहीं थे। उन्होंने तो खुद कहा है कि आपको पता है मशहूर बना फिक्र है कि मैंने और मेरे स्टैनो ने पाकिस्तान बनाया। गांधी तो लोगों में जाते थे, गांधी तो लोगों को बचाने की भी कोशिश करते थे, लोगों में चले इंतहाई नाराज़ लोगों में भी जाके खड़े होते थे और लोगों में रहते थे मुसलसल। वो एक स्पिरिचुअल लीडर बन गए थे। 2 3 4 बार एक साल की टर्म उन्होंने कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे। लेकिन गांधी के साथ ये हो गया था कि लोग उनसे एफिलिएशन फील करते थे, बल्कि यहाँ तक था कि गांधी के बारे में सुपरनेचुरल बातें मशहूर थी। हिंदुस्तान में लोगों का ख्याल था कि गांधी कह रहे हैं तो ये हो जाएगा, गांधी विल डिवाइस सम प्लान, गांधी कुछ कर लेंगे, गांधी कुछ भरत रखेंगे तो ये, और उसमें कुछ वाक़यात ऐड भी करते थे। गांधी ने एक दफ़ा 21 दिन का भरत रख लिया। अब लोगों सबको यकीन था अंग्रेज़ों ने उनके कफन दफन, मतलब कि उनको जलाने, उनकी आखिरी रसूमात का बंदोबस्त कर लिया, लेकिन वो बच गए। तो लोगों को इन सब वाक़यात से लगता था कि गांधी को गैर मरी चीज़। आपको पता ना, हमारी सोसाइटी में अगर थोड़ा सा इस तरह का एलिमेंट ऐड हो जाए कि आप कोई जादुई चीज़ हैं, कोई आम इंसान और हट के हैं, तो उसकी फॉलोइंग फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो गांधी इस चीज़ को भी इंजॉय कर रहे थे। आप देखिए, जब उनके पास, जब वो प्रेसिडेंट भी नहीं रहे या ज़माने गुजर गए, दाइयाँ गुजर गई, लेकिन उनकी ताकत कांग्रेस में इतनी थी पूरे हिंदुस्तान में कि हर मसले पर अगर उन्होंने हाँ करेंगे
तो वहाँ होगी, वो ना करेंगे तो मसला फंस जाएगा। और मैंने लेकिन देखा जाता है कि कोई इंतशार फैलाने वाले लोग जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कहते हैं कि गांधी का कोई हाथ नहीं था, गांधी बल्कि मुसलमानों को दुश्मन था, वो नहीं चाहता था कि मुल्क पाकिस्तान आज़ाद हो। इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि क्या हमें इस तरह की नफरत अंगेज गुफ्तगू बातें करनी चाहिए, मैसेजेस पहुँचाने चाहिए, क्या नहीं पहुँचाने चाहिए? नहीं, देखें, हमारा बेसिकली ये जो आज़ादी के बाद ही जो ये इंतशार फैलना शुरू हुआ है ना, ये नफ़रत अंगेज़ी की वजह से हुआ है। आई विश कि अगर हम कायदे आज़म के कॉल पे अमल करते और जो उन्होंने फरमाया उस पे अमल करते तो आज ये पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पे होता है। ये आज ये पाकिस्तान सिर्फ नफ़रत की बुनियाद पे है और ये नफ़रत हमने खुद फैलाई है सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए। बिल्कुल सही बात है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, देखिए इंतशार तो एक बेसिकली ऐसी चीज़ है कि आपके अपने घर में भी फैल जाता है, आपके रिलेटिव्स भी फैला देते हैं, कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं। और जो पाकिस्तान का भी मसला है, हमारे अपने लोग जो है ना, अपने वो इसको खुशहाल देखना नहीं चाहते, प्रॉस्पेरस नहीं देखना चाहते। इस वजह से बाकी रहा कि वो खिलाफ था, जाहिर है एक बंदा पाकिस्तान की आज़ादी के खिलाफ था। 2 कौमी नज़रिया भी जो हमने भी बचपन में पढ़ा है, ज़ाहिर हमें एक इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए थी अपने इस्लामिक रूल्स को फॉलो करने के लिए। लेकिन अब इस्लामिक रूल्स को कौन फॉलो कर रहा है यहाँ पे? सही बात है, एग्जैक्टली कौन कर रहा है? मैं तो समझती हूँ कि अब इस्लाम सिर्फ हमारे घर के अंदर तक देंगे। यार देखें, वजह जी इन्होंने हमेशा प्यार मोहब्बत करना सिखाया है। सही बात है, इन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं की कि बंदा बोल सके। बिल्कुल, वो फादर के भाई इसको कहते हैं मतलब नेशन के फादर। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसे बंदे, ऐसे लोग बहुत कम जन्म देते हैं। बिल्कुल, बहुत कम ही जन्म लेते हैं इस दुनिया में। और जाहिर सी बात है इन्होंने जो कारनामे किए हैं वो आधी दुनिया तक याद रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है अंग्रेजों से छुड़ाना हो इस भारत देश को, तो भारत को आजाद कराना हो अंग्रेजों से, उनमें से इनका भी बहुत बड़ा कारनामा था। और बकाया और भी काफी लोग थे जिन कारनामे थे, लेकिन यार इनका भी एक बहुत ही बड़ा कारनामा था। क्योंकि आज पीएम मोदी ने खुद ट्रिब्यूट भी पेश किया है। हाँ जी, उनको करना भी चाहिए ना वजह, इनकी खिदमत है ना, जिनकी खिदमत वतन के लिए उन्हें तो पेश करना। ये ऐसे बंदे जिनकी वजह से आज सारे एक आजाद जिंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल, जो नफरतें हैं ये इन्होंने खत्म की है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, का जो दौर चल रहा है वो तो आपको पता ही है। इन्होंने अपना जब भी मतलब मुंह से बात निकाली, मैंने कहीं भी नहीं ऐसा देखा नफरत की बात हो, प्यार की बात इन्होंने हमेशा गांधी जी ने मुसलमानों और हिंदुओं को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया। इनकी को तो कोशिश थी हमें इनको दोनों को एक झंडे तले जमा कर। बिल्कुल, आई थिंक इनकी ये भी कोशिश थी कि पाकिस्तान अलग ना हो। बिल्कुल, आई थिंक सो। मैंने बात सुनी, कायदे-ए-आज़म को इन्होंने बहुत समझाया था कि मुसलमान और हिंदू बड़ी खुशी से रहेंगे, लेकिन वो माने नहीं थे कि मुसलमानों को अलग वतन। बिल्कुल, ये मैंने मूवी भी देखी थी। मतलब कि जब भारत और पाकिस्तान दोनों आजाद हो रहे होते हैं तो गांधी जी एक साइड होके बैठे होते, कहते हैं मतलब कि बकाया सारे खुशी इंडिया में मना रहे तो पाकिस्तान में क्या हम आजाद हो गए। लेकिन गांधी जी नहीं मना रहे होते, क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि आप क्यों नहीं ये मना रहे तो उन्होंने। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।